हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सिल्की में। दोस्तों मैं विजय कुमार और आज हम आप लोगों को यानी स्क्वायर रूट यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल, ये बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल आप ही कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। बिल्कुल चुटकियों में हल कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका से। देखिए हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये बड़ा बड़ा संख्या का वर्गमूल। और इसे देखिए वर्गमूल एक, देखिए एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब होता है कि उसमें पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या किसे बोलते हैं? तो जो किसी न किसी का वर्ग हो के आया है। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे मान लीजिए है 16, ये 16 क्या है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 16 जो है ना 4 का स्क्वायर करने का बाद आता है। मतलब 4 का जब स्क्वायर करते हैं 16, यानी 16 का वर्गमूल कितना? यही रूट पर चढ़ाते तो 4 हुआ ना इसका वर्गमूल। उसी प्रकार जैसे मान लेते हैं 36, ये भी किसी न किसी संख्या का वर्गमूल होके आया, यानी 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 36। तो उस प्रकार से कीजिएगा। और देखिए एक बात याद रखिएगा हर हमेशा, पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोला जाता है जिसके इकाई वाला स्थान पर 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं होता है। कभी नहीं होगा। ये यह बात याद रखिएगा कि किसी भी पूर्ण वर्ग जो संख्या होगा, पूर्ण वर्ग उसके इकाई स्थान पर यानी अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं होगा। वो इसलिए अगर किसी का संख्या के यानी इकाई स्थान पर इनमें से कोई दूसरा संख्या है तो वो तो पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो होगा तो कभी नहीं होगा। अच्छा, सिंगल जीरो का मतलब देखिए जानते हैं, सिंगल जीरो मतलब लास्ट में एक जीरो होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 10 दाई के 100, तो अंतिम में कितना जीरो है? डबल जीरो है, सिंगल जीरो नहीं है। तो इस प्रकार से आप कीजिएगा, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि 100 जो है ना किसी का वर्ग होके आया है। तो आप इधर देखिए इस बड़ा वाला संख्या में क्या करना है, उसके अंत में कितना एक है तो इसका हम पूर्ण वर्ग संख्या हम निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या, इस दोनों संख्या को हटा दीजिए। अभी क्या करना, लास्ट वाला 2 डिजिट को छोड़ देना है। आपको सिर्फ सोचना है 166 किस मतलब कौन सा संख्या का वर्ग करने के आसपास आता है? 166 कितना संख्या का वर्ग करने पर आएगा? तो देखिए इसका 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 169 होता है। तो ये हो जाएगा ज्यादा, तो हमें ज्यादा वाला नहीं लेना, कम वाला लेना है। तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तभी होगा 144, और 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169। तो पहले 12 वाला नहीं लेना है, छोटा वाला। तो पहले छोटा वाला लेंगे तो कितना हो गया? ये 12 इधर हो गया। अब यहाँ आपको देखना कि लास्ट में एक है, तो एक कब होगा? या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 होगा, या हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 9 81। 9 9 कितना होता है? 81। इसके अंत में 1 होगा ना। हम 1 के बारे में सोच रहे हैं। अब इस दोनों में देखिए 166 है, इस दोनों 166 वाला में इसका वर्ग होता है 144, इसका होता है 169। तो 166 के आसपास कौन है? ये 13 वाला का वर्ग है। तो अब क्या करना है, इसी वाला जो 13 के आसपास होता है तो इसमें बड़ा वाला जा रहा है, तो इसमें बड़ा वाला कौन संख्या है? 9। तो आपको 9 लिखना है, 129 हो जाएगा इसका वर्ग। अब यहाँ देखिए 100, ये दूसरा वाला में 39, 204 वाला में, तो आपको क्या करना, 2 अंक को छोड़ देना है। आपको 3 अंक में लेकर चलना है। 3 अंक वाला में आपको देखना कि 392 किस संख्या का वर्ग के आसपास आता है। तो आपको ये सोचना है। देखिए अगर 20 का स्क्वायर कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, तो 400 हो गया ज्यादा। तो 19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है? 361। ये हो गया 19 वाला का स्क्वायर। अब हम 20 का स्क्वायर करते तो कितना हो जाता है? 400। ये सोचना है। और हमें क्या करना है, छोटा वाला लेकर चलना है। ये हो गया 20 का स्क्वायर, ये हो गया 19 का स्क्वायर, क्योंकि 4 के स्क्वायर में 20 का स्क्वायर में 400, इससे ज्यादा होता है, ज्यादा वाला नहीं कम वाला। तो कम वाला कितना है? 19। अब देखना है कि 4 जो है अंत वाला, 4 वाला के किसका स्क्वायर करने पड़ेगा? एक 2 का स्क्वायर और एक 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 8 64 होता है, 6 पर 4 ना, तो 4 तो लास्ट में इसी प्रकार से 8 वाला में होगा। आप देखना है कि ये जो 392 है किस संख्या के आसपास है। तो ये लगभग आप देख रहे हैं कि ये 400 के आसपास ये 392 आता है। और 400 का वर्गमूल वाला जो होता है ये 20 वाला, यानी ज्यादा हो रहा है। तो आप इसमें देखिए ये हो गया छोटा वाला, ये हो गया 12 वाला, यानी हम क्या करना है, 12 वाला अक्षर देना है, इसका मतलब 8 वाला। ये हो गया 198 हो गया इसका वर्गमूल। अब लास्ट वाला देखिए, इसका कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाला को 2 अंक छोड़ देना है। तो यहाँ कितना है? 102 किस संख्या का वर्गमूल के आसपास आएगा? तो 10 का स्क्वायर करने पाएगा, क्योंकि 10 दाई के 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर किया जाएगा ये हो जाएगा 121।
121 और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100। तो हमें छोटा वाला पकड़ना है, तो 10 का स्क्वायर करने पर आया है तो 10 पहले लिख देना है। उसके बाद देखना कि एक जो है एक किसके किस में हो सकता है, या तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब होगा, या 9 का स्क्वायर करेंगे तब होगा, क्योंकि 9 9 81 एक हो गया लास्ट में। अब हमें देखना है कि 102 किस संख्या के आसपास आया है, तो 100 वाला यानी 10 का स्क्वायर यानी छोटा वाला, तो इस दोनों में छोटा कौन है, 1, तो 1 हो गया, 101 इसका वर्गमूल हो गया। तो इस तरीका से आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।